हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेसिस्टर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, तो एक ग्राफ बनाना है करंट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और जो ओम्स लॉ में हमने ग्राफ देखा था उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो आई और वी के सेंटर में जो कर्व बनेगा डेट इज रेसिस्टेंस वो निकालना है। क्लियर है? तो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर हम बनाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे बनाना है आपको। तो हम एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक वाई एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ पहले, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस टाइप से। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। क्लियर है? ये वाई एक्सिस है। नेक्स्ट ये इसका ओरिजिन होगा और यहां से हम एक वाई एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पे क्या कर दी है, लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे 4 तक जा रही है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे जो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6 यहाँ तक हमने ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 13.2 तक जा रही है। ठीक है, तो हम 2 की टेबल में ले लेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो कम पोर्शन में जो पॉइंट्स हमारे वो आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 के पॉइंट में हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 0 है, इसको 2 ले लो, 2, ये हो जाएगा 4, ये 6 8 10 12 एंड 14। ठीक है, 14 के नीचे ही है। अगर हम अगर यहाँ पे 1 1 लेते तो हमारा जो एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे वो सही होता बट बनाना मुश्किल हो जाता। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इनका यूज करके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले i इज इक्वल टू 0.5। तो i को कहाँ लेना है, i को हम ले लेंगे वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे i ले लिया है हमने, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने v ले लिया है। ठीक है, इधर v ले लेंगे हम। तो 0.5, तो 0.5 कहाँ आएगा, ये 0.5 यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 0.5 के साथ क्या है, 1.6 है। तो 1.6 कहाँ आने वाला है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1.6 यहाँ आएगा। इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो एक तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और 1.6 चाहिए अपने को, तो ये 1 1.2 1.4 एंड 1.6 है। ठीक है, ये वाली लाइन। क्लियर है? ये वाली लाइन है, और यहाँ पे 0.5 है, मतलब जो सेंटर वाली लाइन है मिडिल वाली वो वाली। तो ये जाके कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया रेड की पेन से। ठीक है, रेड कलर से मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्या है, 1 1 पे ये कितना हो रहा है, 3.4 हो रहा है वोल्टेज। ठीक है, तो 3.4 कहाँ हो जाएगा, 2 और 4 के बीच में यहाँ 3 है, ये 3.2 है, ये 3.4 है। ठीक है, और ये 1 वाला पॉइंट यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो रेड पॉइंट से मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी, एक पॉइंट ये मिल गया हमें। क्लियर है? नेक्स्ट 2 पे 6.7 है, तो 2 ये रहा, और 6.7 कहाँ पे है, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है, और यहाँ कहीं 7 होगा, ये 7 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.8। ठीक है, और कहीं इसके पास में 6.7 होगा, मतलब ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, ये वाली लाइन 2 से टच कर दो यहाँ पे कहीं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद 3 और 10.2 है, तो 10 है, 10 के बाद जो वाला पॉइंट है वो क्या है, 10.2 है। तो यहाँ से 10.2 ये जा रहा है, और 3 वाले पॉइंट पे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4 पे 13.2 है, 4 पे कितना है, 13.2 है। तो ये 13 है, और 13 के पास वाला 13.2, तो ये वाली लाइन जा रही है यहाँ पे इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 4 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 13.2। ठीक है, नेक्स्ट इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देंगे एक लाइन से। ठीक है, तो हमने मिला दिया इसको कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? ये हमने सारे पॉइंट्स क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं।
प्रॉपर नहीं मिला है इसको, थोड़ा सा प्रॉपर मिलाते हैं। ये प्रॉपर मिलाओगे तो एक पॉइंट से ये मिलता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर है? अब यह हम रेसिस्टेंस निकालने के लिए किन्हीं दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक तो ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, बी वाला जो कि 3 पे है। ठीक है, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना देंगे इस टाइप से। एक ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो इससे ये जो एक्स एक्सिस के साथ में कितनी लाइन, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे बना देंगे हम। ठीक है, ये बन गई है। नेक्स्ट, अब ये जो है इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है बी। ठीक है, और एक पॉइंट हम 1 पे ले लेंगे, डेट इज ए। ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा सी, ये सी पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ इसका यूज करके निकालना है रेसिस्टेंस। क्लियर है? इसको यहाँ से मिला देंगे हम इस टाइप से कुछ। अब ये ग्राफ बन गया है। देखो, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो v होता है ओम्स लॉ से आई आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप बन रही है, तो स्लोप क्या होती है, द स्लोप ऑफ कर्व गिव्स रेसिस्टेंस। ये स्लोप किसको बता रहा है, ये रेसिस्टेंस को बता रहा है। ये ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था। ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिव्स रेसिस्टेंस, ये आर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब स्लोप से क्या निकालना है, हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां से आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, स्लोप दिख रहा है तो स्लोप का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये है थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो आर कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये वाली लाइन निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, ए सी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, स्लोप ऐसे निकालेंगे हम, ए सी डिवाइड बाई ए बी, जो कि टेन थीटा से निकलती है। किससे निकलती है, टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है, एंगल अपोजिट है हम, तो ठीक है हम कोस थीटा का यूज करेंगे यहाँ पे। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपन ए बी, ए सी अपन ए बी, बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब ए सी निकालना है। ए सी निकालना है मतलब सी में से हम ए को घटा देंगे, मतलब 10.2। सी कितना है, 10.2 है, तो इसको हम लिखेंगे सी माइनस ए डिवाइड बाई, फिर ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, ए बी कितना है, 3 माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करना, एंगल हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल हम ले लेंगे। अब आर क्या होता है, यहाँ से देखना, आर क्या होता है, स्लोप कैसे गिवन होती है, टेन थीटा से गिवन होती है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, थीटा, ये परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा, ए सी अपन बेस कितना है, बेस है बी सी। ठीक है, नेक्स्ट, ए सी कितना है यहाँ पे, ए सी निकालना है, तो सी में से ए को घटा देंगे, सी कितना है 10.2, 10.2 माइनस, अब ए कितना है, ए यहाँ पे है, ठीक है, ये कितना है यहाँ पे 3.4, ए सी, बी सी कितना है, बी सी कितना है यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, ए सी निकालना है, ए सी। तो ये जो सी वाला है पोर्शन, ठीक है, ये सी वाले में से हम ए वाला पोर्शन ये वाला घटा देंगे, मतलब इतने में से इतना घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो सी कितना है यहाँ से यहाँ तक 10.2 है, तो 10.2 लिख दिया, इसमें से इतना घटाना है। ठीक है, तो ए, अब इतना घटाएंगे कितना है, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सेकेंड वाली वैल्यू कितनी थी 3.4 थी, तो यहाँ पे 3.4 लिख लेंगे डिवाइड बाय बी सी। बी सी निकालना है, मतलब आपको इतना पार्ट निकालना है। क्या करोगे आप, इतने पार्ट में से इतना पार्ट घटा दोगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा, मतलब 3 में से कितना घटाना है आपको, 1 को घटाना है, तो 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 6.8 डिवाइड बाई 2।
जो कि कितना आ जाएगा 3.4 ओम। तो ये रेसिस्टेंस निकल के आ गया है। तो इस प्रकार से अपने को इसके अंदर रेसिस्टेंस निकालना था। हमने ग्राफ भी प्लॉट किया, ठीक है, और रेसिस्टेंस भी निकाला है। ओके।